हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियोस में ब्रेन टीजर स्टार्ट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट में हमसे पूछा है सक्सेसर ऑफ 3,04,998। तो सबसे पहले उसका सक्सेसर निकालते हैं। एट है तो उसका सक्सेसर हो जाएगा यहाँ लास्ट में 9 + 1 कर देंगे। अब इस नंबर का सक्सेसर निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर ऑफ, तो हम एक और सक्सेसर निकालते हैं। जब हम इसका सक्सेसर निकालेंगे तो आप +1 करके देख सकते हैं। ये बनेगा 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, 1 कैरी फॉरवर्ड और 4 + 1 5, 0 और 3 एज इट इज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,05,000। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में पूछा है प्रेडेसेसर ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो कि होगा 1 लाख। अब आते हैं इसके प्रेडेसेसर पर। $99,999। अब हमें 99,999 का भी प्रेडेसेसर निकालना है। तो हम इसे फर्दर 1 माइनस कर देते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8 और बाकी सारे 9 एज इट इज लिखे जाएंगे। तो आंसर आएगा 99,998। क्वेश्चन नंबर 10 के फिलअप को कंप्लीट करने के लिए पहले रोमन नंबर से मैं नंबर्स बनाती हूँ। C है 100 के लिए, X है 10 के लिए और IX है 9 के लिए। अगर हम 100 + 10 + 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 119 माइनस डैश इक्वल्स टू X और X मिलकर बनाते हैं 20 और V स्टैंड करेगा 5 के लिए, तो ये बनेगा 25। तो हमारे पास है 119 माइनस डैश इक्वल्स टू 25। अब सोचो 119 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 119 को 25 से माइनस करके चेक कर लेते हैं। 9 में से 5 गया 4, 1 में से 2 नहीं जा सकता, 1 बोरो करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पर 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 94 को अगर 119 में से माइनस करें तो 25 आ जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन रोमन नंबर में था तो हमें 94 को भी रोमन नंबर में लिखना है। हमें पता है C लिखते हैं 100 के लिए, लेकिन अगर हम X C से पहले लिख देंगे तो 100 - 10 हो जाएगा 90। तो 90 के लिए XC और 4 के लिए आता है IV। तो हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं इसके बी पार्ट पर। इसके बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी हम पहले रोमन नंबर्स से नॉर्मल नंबर्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्सेल जो स्टैंड करता है 40 के लिए और साथ में है 6। यहाँ पर है LX जो कि स्टैंड करता है 60 के लिए और साथ में 10 है तो जो आएगा +10। तो ये बनेगा आपका 60 + 10 70 और यहाँ बनेगा 46। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि 46 में क्या ऐड करें कि 70 बन जाए। तो फिर दोबारा माइनस करके चेक कर लेते हैं। 70 में से 46 माइनस करेंगे, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 बोरो करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 2। तो हमारा आंसर आ गया 24। लेकिन ये 24 हमें रोमन में लिखना है। 20 के लिए हम यूज करते हैं XX और 4 के लिए IV। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें रोमन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे XV 15 के लिए, नेक्स्ट नंबर आएगा
29 XXIX, उसके बाद लेंगे हम LVII जो कि 57 को डिनोट करता है। उसके बाद हम लेंगे LX डिनोट करता है 60 को और 1V 4 को, तो 64 के लिए LXIV। नेक्स्ट नंबर आता है LXX जो कि 70 को रिप्रेजेंट करता है और I जो है रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो LXXI 71 और लास्ट नंबर है XC। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एस्टिमेट करना है और हमें नंबर दिया हुआ है 234, 649 और 186। तीनों ही नंबर 100 प्लेस के हैं, तो इसकी 10th प्लेस को देखकर हम एस्टिमेट के लिए चेंजेस करेंगे। यहाँ पर है 3, तो 2 एज इट इज रहेगा और ये नंबर एस्टिमेट होके बनेगा 200। यहाँ पर है 4 में भी नो चेंज होता है, तो यहाँ पर नो चेंज होगा और ये नंबर बनेगा +600। यहाँ पर है 8 और 5 to 9 में हमें +1 करना होता है, तो 1 के साथ +1 करेंगे और ये नंबर बनेगा, तो ये बनेगा 200। तो हमारा नंबर बनेगा 200 + 600 - 200। 200 में 600 ऐड करेंगे तो बनेगा 800 - 200 और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 600 आंसर। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में है 9483 - 6321 - 2178। क्योंकि सारे नंबर 1000 प्लेस के हैं तो हम इसे सॉल्व करने के लिए देखेंगे इसकी 100 प्लेस। फर्स्ट नंबर है 4 पर होता है नो चेंज, तो 9 का बन जाएगा 9000। 3 में नो चेंज तो 6 का रहेगा 6000 और 1 में भी नो चेंज तो ये बनेगा 2000। 9000 - 6000 - 2000 सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 जाता है तो मिलेगा 3000 - 2000। 3000 में से 2000 माइनस करेंगे 1000 इज द आंसर। सी पार्ट में मल्टीप्लाई है और हमने अपनी वर्कशीट नंबर 8 में सीखा था टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर 1000 है तो मैं इसके 100 प्लेस का नंबर चेक करूंगी और यहाँ पर 100 है तो इसके 10th प्लेस का नंबर चेक होगा। 2 पे होता है नो चेंज तो ये रहेगा 3 का 3 3000। 3 पर भी होता है नो चेंज तो ये बनेगा 600। 6 3 होता है 18 और काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 0 के साथ ये मेरा आंसर। अब आते हैं डी पार्ट पर। यहाँ पर हमारे पास है 12,345 और 6,789। क्योंकि दोनों नंबर 1000 हैं तो हम 1000 प्लेस पर ही राउंड ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लेस पर है 3 और यहाँ पर 100 प्लेस पर है 7, तो ये बनेगा 12,000 इंटू 7,000। क्योंकि 3 है तो नो चेंज और यहाँ 7 है तो +1 होके ये 7000 बन जाएगा। 12 7 होता है 84, 7 2 14 +1 7 + 1 8 8 4 और यहाँ पर 0 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमारी बुक में ये एस्टिमेट करके दिया हुआ है 8 करोड़। तो ये बुक टू बुक डिपेंड करके यहाँ पर हम 10,000 पे राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 7,000 इक्वल्स टू 7 करोड़। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा नियर बाय नंबर हमारा है। तो जब इसको हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 करोड़ के आसपास आता है, तो हम इसे यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये जो दोनों आंसर है इसमें करीबन 1 करोड़ का डिफरेंस है और हम अगर एक्चुअल मल्टीप्लाई करें तो वो 8 करोड़ के आसपास आती है, इसलिए हम इसे एज इट इज लेंगे। तो मेरा ये ऑप्शन रहेगा कि जहां पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन के केस में 1000 और 10,000 हो तो आप उसे 1000 के केस पर ही एस्टिमेट करना, तो आपके आंसर्स जो है वो बुक से मैच हो जाएंगे। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।